हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ पीएससी बी चैप्टर थर्ड के एमसीक्यू जो रह गए थे हमारे 15 टू 20। 1 टू 14 हमारे हो चुके हैं, 15 टू 20 रह गए थे, वो आज हम कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 3 bells ring with the time gap of 10 minute, 15 minute, 20 minute respectively in a school. If all bells are rung together at 9 a.m., then after how long are rung together at 9 a.m. and then after long the bells would ring together again. नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, पहले ये बता देती हूँ। 3 bells रिंग विद द टाइम गैप ऑफ 10 मिनट। 3 bells हैं, वो टाइम मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के टाइम गैप से रिंग करती है, ठीक है। इन अ स्कूल में इफ़ ऑल बेल्स आर रंग टुगेदर एट 9 AM, कहते कि अगर तीनों की तीनों जो बेल है इकट्ठी रिंग करती है 9 AM, देन आफ्टर हाउ लॉन्ग दी बेल्स वुड रिंग टुगेदर अगेन। तब जो भाई ये टाइम गैप दिया गया है, कहते उसके बाद कौन से टाइम में बेल्स हैं जो दोबारा रिंग करेंगी, ठीक है। तो वही हमने सेम वे में बताना है कि सबसे पहले तो ये है कि टाइम कितने हैं। सबसे पहले बेल जो रिंग कर रही है वो 9 AM कर रही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये मैं क्लॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। उसमें सारा कुछ नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो पार्ट्स में दिए गए हैं, मतलब उसका हेडिंग एक है बट उसके आगे पार्ट्स दिए गए हैं, तो ध्यान से करना सारा क्वेश्चन। तो अगर पूरा सीक्वेंस वाइज में नहीं देखते जाओगे तो बीच में कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लॉक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसलिए आपको तो क्वेश्चन में सिर्फ आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन टिक करने हैं ना, तो ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि इसका आंसर आया कैसे है, ठीक। तो देखिए क्लॉक्स बन चुके हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहला टाइम है जो वो कौन सा रखना है, 9 AM। 9 AM इसलिए क्योंकि सबसे पहली रिंग जो हुई थी इकट्ठी तीनों क्लॉक्स की वो 9 o'clock हुई थी, ठीक है। ये देखिए क्लॉक पे मैंने हैंड स्ट्रो कर दिए, जैसे इस पे भी 9 o'clock हुए हैं, उस पे भी तीनों पे 9 o'clock हुए हैं, ठीक। अब जो फर्स्ट क्लॉक है वो 10-10 मिनट के गैप में रिंग करेगा, मतलब जब 10 मिनट हो जाएंगे फिर रिंग होगी, फिर 10 मिनट के बाद रिंग होगी। तो जो सेकंड क्लॉक है उसमें 15-15 का गैप होगा, 15 मिनट के बेल, उसके बाद 50 मिनट के। जो थर्ड क्लॉक है उस पर 20 मिनट का गैप होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए ये क्लॉक जो इसकी बिग हैंड था, जो जो लंबी वाली सुई है, जिसको नहीं आता टाइम देखना उसके लिए ये समझाने के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लॉक है वो 10 मिनट के गैप के साथ रिंग करेगी ना बेल। तो 5, 10 जहाँ पे हमारा क्लॉक का हैंड है वो काउंट नहीं करना, नेक्स्ट से काउंट करना है। 5, 10 मतलब यहाँ, मतलब हमारी जो क्लॉक की सुई है वो यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। 10 मिनट के बाद यहाँ आके बेल बज जाती है, ठीक। उसके बाद ये जो क्लॉक है ये 15 मिनट के बाद 5, 10, 15 मतलब यहाँ से यहाँ आ गई हमारी सुई, ठीक है। ये 2 पे स्टॉप हुई, ये 3 पे स्टॉप हुई, ठीक। ये 20 मिनट का गैप, 5, 10, 15, 20 मतलब यहाँ पे। तो ये हमारी सुई है जो यहाँ आके जब पहुँचती है तो बेल रिंग होती है। तीनों मैच की नहीं की, क्योंकि ये 2 पे, ये 3 पे है, ये 4 पे है, नहीं रिंग की है ना। इकट्ठा टाइम साथ में नहीं आया, यहाँ पे 9, 10 हुए हैं, यहाँ पे 9, 15, यहाँ पे 9, 20। फिर से दोबारा रिंग करेगी ये 10 मिनट के बाद। जहाँ पे मैंने बोला था सुई आएगी वो काउंट नहीं करना, नेक्स्ट से 5, 10 मतलब यहाँ पे। फिर 10 मिनट के गैप के साथ यहाँ आ गई हमारी सुई, मतलब 4 पे पहुँच गई। अब ये 15 मिनट के गैप के साथ करेगी, 5, 10, 15 यहाँ आगे। तो हमारी ये जो सुई है यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक। 15 मिनट पे ये 20 मिनट के गैप के साथ करेगी, 5, 10, 15, 20 यहाँ पे। तो ये जो सुई है हमारी यहाँ पहुँच जाएगी। मैं बीच वाले ये वाली सुई की बात कर रही हूँ, ये पहुँच रही है यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ। यहाँ से मैं नहीं हिला रही क्योंकि यहाँ पे फिर खलारा सा पड़ जाएगा तो पता नहीं चलेगा, तो मैंने इसीलिए बाहर से एरो लगा रही हूँ, ठीक।
नीचे मैंने लिख दिया है टाइम गैप 10 मिनट, टाइम गैप 15 मिनट, टाइम गैप 20 20। ये 10 मिनट के बाद रिंग करती है, 15 मिनट के, 20 मिनट के, ठीक है। कई बार बीच में मैं 10 बोल देती हूँ, फिर 15 बोल देती हूँ, तो ये मत पूछना कि मैम कभी पंजाबी में बोल देते, कभी इंग्लिश में नंबर्स को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अभी ये पहले मैं ये क्लॉक पूरा करूँगी अब, ठीक है। तो ये फिर 5:10 मतलब यहाँ आ गई सुई, फिर 5:10 यहाँ आएगी, 5:10 यहाँ से यहाँ, 5:10 तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, मतलब पूरा सर्कल हो गया। 9 के 10 बज चुकी हैं जब ये पूरा सर्कल ले लेगी, ठीक है। तो अब ये भी मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर देखते हैं कोई मैच करता है। यहाँ पे 15 मिनट का गैप है, 5 10 15 यहाँ, 5 10 15 तो यहाँ, ये 20 मिनट का गैप है, 5 10 15 20 तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे कौन सा, जहाँ जहाँ हमारी जो सुई है स्टॉप हुई है 10 15 20 मिनट के बाद, कौन सा नंबर ऐसा है जहाँ हमारी सुई तीनों क्लॉक पे मैच कर रही है। यहाँ 4 था, यहाँ पे तो नहीं आया, तो यहाँ पे सिर्फ एक 12 ऐसा नंबर है जब हमारी सुई तीनों पे आके मैच करी, जहाँ एरो आके स्टॉप हुआ है तीनों का एक जगह पे, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसका जब पूरा सर्कल उसने, बड़ी वाली ये जो सुई है इसने जब पूरा सर्कल ले लिया, इसका मतलब है 9 के अब 10 बज चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10 बजे आके पूरी जो बेल्स है वो एक साथ रिंग करेंगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, 10 o'clock। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द पैटर्न केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 16 to 20। तो देखिए ऐसा जो पैटर्न है गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मोस्टली वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं पेपर में इतने लॉन्ग, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू में, इतना लंबा क्वेश्चन वो डालते नहीं हैं। बट फिर भी आपको कुछ पता होना चाहिए कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अकेला क्वेश्चन भी आ जाए तो। ये कुछ पैटर्न दिया है, कई बच्चों को ये देख के समझ नहीं आएगा, तो आप समझिए पहले इसे पैटर्न को। फर्स्ट ऑड नंबर, एक मतलब ऑड नंबर 1, ठीक है। ऑड नंबर्स आपको पता है 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में थे 2 4 6 8 है ना। तो फर्स्ट ऑड है 1, फर्स्ट 2 ऑड लेने हैं, 2 ऑड्स 1 3, फर्स्ट 3 ऑड्स 1 3 5, फर्स्ट 4 ऑड्स 1 3 5 7, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे एक एक छोड़ के। सेकंड पैटर्न में क्या है, फर्स्ट इवन, एक इवन, 2 इवन दिए हैं, 3 इवन, 4 इवन, मतलब 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8, ऐसे ही सेम पैटर्न आगे तक चलता जाएगा। इसमें 1 3 5 मतलब जो उन्होंने गिवन है वो ये चीज़ गिवन है, ठीक है। 1 3 5 7 9 आ जाएगा आगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 12 ऐड हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा। तो सेकंड इस बॉक्स में क्या दिया गया है कि 1 का तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे ऐड किया है 1 + 3 4, 1 + 3 + 5 9 हो गया, प्लस करना है, ठीक है। ये चारों को ऐड किया 16 हो गया। यहाँ पे फोर्थ बॉक्स में क्या दिया है, 1 है तो 1 × 1, ठीक है। नेक्स्ट में 2 × 2, क्योंकि 2 ऑड नंबर है, यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, 3 × 3, 4 ऑड नंबर है, 4 × 4, ठीक। सेम वे से चलता जाएगा। अगले में 5 लेने हैं तो 5 × 5 हो जाएगा, अगले में 6 होंगे नंबर्स तो 6 × 6 हो जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर में क्या है, 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8, ठीक है। 2 4 जैसे मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे क्या है, प्लस करना है, 2 को तो सेम रहेगा एज इट इज़। यहाँ पे 2 + 4 6, 2 + 4 + 6 किया तो 12 आ गया, तो ये चारों को प्लस किया 20 आ गया। इधर क्या करना है, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, जब ऑड निकालना है 1 × 1 2 × 2 3 × 3 किया, ठीक है। बट जब इवन्स को करना है तो तब हमने क्या किया, 1 2 1 × 2, यहाँ पे 2 × 3 3 × 4 4 × 5। यहाँ पे देखो एक नंबर था तो 1 × 2 किया, यहाँ पे 2 नंबर थे तो 2 × 3, मतलब सेम नहीं लेने, 2 × 3, यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, 3 साथ में 4 को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट को, तो सेम वे से नेक्स्ट करते जाना है। तो अब देखते हैं इसका 16 क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार डाल देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस की हेडिंग है। अब इसका 16th क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
रीड दी अबव पैटर्न, जो मैंने अभी पैटर्न आपको समझाया उसे रीड करो एंड फाइंड द सम ऑफ 6 ऑड नंबर्स। तो फिर आपने सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स हैं, जो पहले 6 ऑड नंबर्स हैं, उनका सम पता करना है। ठीक है, तो सम कैसे पता करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट ऑड पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1, तो 1 आ गया। फर्स्ट 2 ऑड्स, 2 ऑड्स लेने हैं, तो 1 3, तो दोनों का सम किया, 1 + 3 = 4। बट मैं सारा नहीं कर रही क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया। सम मतलब हमने किसका सम करना है, 6 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सेम वे से यहाँ से मैं ऐसे कर देती हूँ कि फर्स्ट 6 ऑड्स का निकालना है हमने। तो पहले 6 ऑड नंबर आपको पता होने चाहिए, 1 3 5 7 9 11 लिख दिया। अब इनका सम करना है, जो ऐसे ही करना है। ठीक है, मतलब सभी को प्लस करना है। ये मैंने सारे प्लस के साइन में लिख लिए। अब आप इनको जब सारे को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 36। आप प्लस करके देखोगे, ठीक है, तो इसका आंसर 36 आएगा। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, जो ऊपर पैटर्न गिवन था उसमें जस्ट आपको समझाया गया था, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो सम निकालना था पहले 6 ऑड नंबर्स का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑड नंबर्स होते कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, रीड दी वर्ब पैटर्न। सेम वे से दिया गया है कि वर्ब पैटर्न को रीड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। यहाँ फर्स्ट 6 बोला था, अब फर्स्ट 10 बोला। मैं अब इतना सारा नहीं समझाऊंगी, डायरेक्टली फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लिख रही हूँ सोल्यूशन में। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लिख दिए मैंने, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इनका सम करना है। अब इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 100। आपने ऐड करके खुद से देख लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आया सी ऑप्शन, 100। ठीक है, इतना सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप रफ वर्क में सीधी ये लाइन लिख के है प्लस करके देख सकते हो। इतना सारा इसलिए लिखा कि आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है। इसका दूसरा ऑप्शन था जो 4th लाइन थी। आप पैटर्न को दोबारा चेक करना, देखना कि पैटर्न में जो 4th लाइन में 4th कॉलम में जो दिया गया था कि अगर ये और डाला है, कि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट 2 ऑड थे तो उसमें 4th लाइन में देखना क्या था, 2 है, मतलब 1 3, 2 ऑड नंबर है, तो उसमें किया था 2 × 2, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट 6 ऑड बोला था, 1 3 5 7 9, ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, मतलब 6 है, तो 6 × 6 किया था, 6 6 या 36, जो कि ये वाला सम था। ठीक है, अगर फर्स्ट 6 बोलना तो आप इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, प्लस करने वाला ना करना, जो 3rd कॉलम था। 4th कॉलम वाला आप कर सकते हो, तो ऐसे करना। तो अगर फर्स्ट 10 ऑड्स बोले गए थे तो आप मतलब 10 × 10 करोगे तो 100 आ जाएगा। 10 × 10, 10 × 10 करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। मतलब इस मेथड से भी कर सकते हो। ये था ऑड का मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रीड दी वर्ब पैटर्न, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। अब देख लो, इवन नंबर की बात की गई है। इवन नंबर अब करना है तो ऑप्शंस दिए गए हैं। इवन में सेकंड, अभी जो लास्ट समय मैंने सेकंड मेथड बताया उसके साथ करना है आपने। ठीक है, वैसे आपको सम कहा है, मतलब प्लस करके आंसर निकालना है, बट मैं सेकंड मेथड से कर रही हूँ जो मल्टीप्लाई वाला था। ठीक है, तो पहले उसकी मैं थोड़ी हेडिंग बता देती हूँ। जैसे पैटर्न बनाया गया उसका मैं थोड़ा सा पार्ट आपको बता रही हूँ। सेकंड मेथड वाला, फर्स्ट इवन था, एक इवन, पहला इवन नंबर किया है 2। फर्स्ट 2 इवन नंबर लो, 2 और 4 आ गए। ठीक है, 2 का तो जब यहाँ पे एक ही है ना, एक ही इवन नंबर है। ठीक है, तो 1 × 2 कर दिया, 1 2 = 2 हो गया। 2 इवन नंबर कौन से हैं, 2 और 4, तो 2 इवन नंबर है यहाँ पे, तो 2 × 3 कर दिया। तो हमें कितने कहा गया, 8 इवन नंबर्स। तो मैं यहाँ करूँगी फर्स्ट 8 इवन्स।
ठीक है। फर्स्ट 8 इवन नंबर कौन से हुए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1 2 3 4 5 6 7 हुए, आगे 16। ये फर्स्ट 8 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। 8 बोला गया है तो यहाँ 8 लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई 9 करेंगे नेक्स्ट डिजिट लिख के, जैसे कि मैंने पैटर्न में बताया था 4th कॉलम वाला। तो 8 9 जा कितने होते हैं? 72। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन 72। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड दी अबव पैटर्न, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर्स। अब फर्स्ट 9 इवन नंबर्स निकालने हैं। सोल्यूशन में लिख रही हूँ मैं फर्स्ट 9 इवन नंबर। अब मैं इतना सारा नहीं सॉल्व करूँगी, सीधा बता रही हूँ इसमें कि 9 पूछा गया है तो 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट वाला नंबर मतलब 10। 9 10 जा 90। चाहे आप पहले 9 नंबर्स को प्लस करके देखोगे तो भी उसका आंसर 90 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया? 90, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है जो वो डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब उसकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन आ गिवन रोड, एक रोड है, गिवन रोड है कोई, द पोल्स आर इरेक्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर ईच and the pile of stones is lying at a distance of 30 meter each. If the first pole of stones is lying adjacent to the first pole, at what distance will the pole and the pile of stones to be together again? एक रोड पे, गिवन रोड है कोई, उसके ऊपर कोई पोल्स होता है, खंबे, कोई पोल्स खड़े हैं, कौन से डिस्टेंस पे? 24 मीटर ईच, मतलब एक खंबा, फिर 24 के डिस्टेंस पे दूसरा खंबा है, फिर तीसरा जो पोल है वो फिर से 24 मीटर के डिस्टेंस पे है। एंड पाइल ऑफ स्टोन्स इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ईच। पाइल ऑफ स्टोन होता है पत्थरों का ढेर, पत्थरों का ढेर है जो वो एक मतलब पोल्स खड़े हैं, एक पत्थरों के ढेर पड़े हैं, ठीक है। जो पोल्स खड़े हैं वो 24 मीटर डिस्टेंस पे है, जैसे यहाँ पे है, फिर 24 मीटर का डिस्टेंस पे फिर पोल लगा है, फिर 24 मीटर के डिस्टेंस पे पोल लगा है। तो जो पत्थरों के ढेर है वो यहाँ पे अगर पत्थरों का ढेर पड़ा है फिर 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। 30 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करके फिर पत्थरों का ढेर है, फिर 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करके पत्थरों का ढेर है। इफ़ दी फर्स्ट पाइल ऑफ स्टोन इज लाइंग एडजेसेंट टू दी फर्स्ट पोल, कहते हैं कि अगर जो पहला पोल लगाया गया है और पहला पत्थरों का ढेर है जो वो पास में पड़े हैं दोनों, तो ठीक है, जब अगर यहाँ पे पत्थरों का ढेर पोल खड़ा है एग्जाम्पल में यहाँ, तो यहाँ पे 24 मीटर का जो डिस्टेंस कवर करके फिर पोल लगा हुआ है, तो पत्थरों का ढेर इसी के पहले के पास पड़ा है, फिर वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे जाके नेक्स्ट पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले तो पास में थे, नेक्स्ट वो पास में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 24 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो कहते हैं कि फिर कब वो जाके, कौन से डिस्टेंस पे जाके फिर से वो दोनों जो है पोल और पाइल ऑफ स्टोन है इकट्ठे होंगे, वो बताना है। तो सॉल्यूशन में इसमें हमने 24 और 30 का एलसीएम लेना है, जो कि आपको आता है लेना, नहीं आता होगा क्लियरली इसी चैप्टर में एलसीएम समझाया गया, देखना है वहाँ से। 2 12 जा 24, 2 15 जा 2 6 जा 12, 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 2 3 जा 6 पर 15 नहीं आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 15, ठीक है। सॉरी 15 नहीं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 24 को 5 से करेंगे तो 120, ठीक है। तो देखो ऑप्शन
ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, तो ऑप्शन में देखना 120 कहाँ आएगा, तो उसका आंसर आएगा 120। वैसे मैं बता देती हूँ, इसका ऑप्शन डी आएगा 120। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 3 के MCQs हो जाते हैं कंप्लीट। अब हमारे चैप्टर 1 और 2 रह गए हैं MCQ वाले। तो 3 के बाद पहले मैं 2 चैप्टर करूँगी, फिर 1 चैप्टर करूँगी, तो फिर क्लास 5th के जो MCQs है वो हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, वैसे तो MCQs आ चुके हैं, जो आपका फर्स्ट टर्म के पेपर्स हो गए हैं, सेकंड टर्म में दूसरे क्वेश्चन आने MCQs के अलावा, बट MCQs आते होंगे, तो आप इजी मेथड के साथ अपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।